नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे मुद्दे पर जिसकी कल्पना कम से कम भारत के लोगों ने नहीं की होगी। आज स्थिति ये है कि देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दबाव में नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर हाल के दिनों में आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ साहब ने और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और उनके तमाम साथियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट पर तरह तरह की टिप्पणियां की थी और ये टिप्पणियां अप्रत्याशित थीं, अयाचित थीं। सबसे पहले माननीय उपराष्ट्रपति ने ये आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जो विशेष अधिकार मिले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में मिसाइल की तरह से हैं, न्यूक्लियर मिसाइल की तरह से हैं, जिनका कि वो घातक दुरुपयोग कर सकता है, कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के अधिकारों को लेकर के कोई निर्देश दिया था, कोई निर्णय लिया था और कहा था कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को एक तय समय सीमा के बाद अपने पास रोक कर नहीं रख सकते। तो जब धनखड़ साहब की टिप्पणी आई तब लोगों को लगा कि ये जानबूझकर टकराव की कोशिश है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में। लेकिन कुछ ही दिनों बाद धनखड़ साहब से 2 कदम आगे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के बहुत मुखर सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम लेकर के, माननीय मुख्य न्यायाधीश से संजीव खन्ना जी का नाम लेकर के कह दिया कि देश में जो इस समय जो भी कुछ गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश खन्ना साहब जिम्मेदार हैं। आरोप बड़ा हास्यास्पद था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और इस आरोप के बाद हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत आरोप है या मत है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस निशिकांत दुबे को संरक्षण पार्टी के ओर से मिला, पार्टी के दूसरे सांसदों की ओर से मिला, पदाधिकारियों की ओर से मिला, सोशल मीडिया पर जो फौज है भारतीय जनता पार्टी की अंधभक्तों की, उनकी ओर से मिला, उसके बाद मुझे लगने लगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो दबाव में आ रहे हैं। ये मेरी आशंका थी, लेकिन ये आशंका उस समय विश्वास में बदल गई जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने पश्चिम बंगाल के मामले में दायर 2 याचिकाओं पर को सुनते हुए ये कहा कि आप ये क्यों चाहते हैं कि हम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हस्तक्षेप करें। हम पर तो पहले से ही कार्यपालिका के काम काज में दखल का आरोप लग रहा है। यानी ये व्यवस्था देश ने पहली बार देखी कि देश के सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश जो आने वाले 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद देश का मुख्य न्यायाधीश भी होने वाला है, वो ऐसी दयनीय बात करे और वो एक तरह से आक्षेप करे, शिकायत के अंदाज में कहे कि उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कार्यपालिका के कामकाज में दखल का आरोप लगाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इन नेताओं के, गाल बजाने वाले नेताओं के, बेपैदी के नेताओं के, बिना रीढ़ के नेताओं के बयानों के बाद अगर दबाव में आ जाएगा तो फिर इस देश की जनता न्याय के लिए किसका दरवाज़ा खटखटाएगी। अभी तो देश में सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है। संसद कोई भी कानून बनाती है, अगर वो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाता है तो संविधान ऐसे कानूनों की समीक्षा का अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों को रद्द कर सकता है। ये बात अलग है कि कानून बनाने वाली संसद दोबारा से कुछ नया इंतजाम अपना कर ले, जैसा कि साहवानों के केस में हुआ था। आगे भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से बड़ा भयंकर दबाव बना के रखा गया है। ये दबाव तो शुरू हुआ था, आपने देखा कि पहले चुनाव आयोग को अंटे में लिया, उसको दबाव बनाकर रखा गया, उसमें अपने ढंग से नियुक्तियां कराई गई। उसके बाद आप देखें CBI का इस्तेमाल हुआ, CBI के बाद बची ED, प्रवर्तन निदेशालय, उसका घनघोर दुरुपयोग सत्ता प्रतिष्ठान के ओर से हुआ और उसका बाकायदा दबाव है। जिस ढंग से
कठपुतलियां काम करती हैं, उस ढंग से इन संवैधानिक संस्थाओं से काम कराने की कोशिश की गई, कोशिश जारी भी है। अब बचा था माननीय केवल हमारा न्यायपालिका, उस पर भी धनखड़ और दुबे जैसे लोग जिस तरह के अपमानजनक, घटिया, निंदनीय बयान दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, संघ परिवार, सत्ता प्रतिष्ठान, जेडीयू, टीडीपी सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ आने वाले याचिकाओं पर कोई या तो सुनवाई न करे, या सुनवाई करे तो उन पर निर्णय न दे, या निर्णय दे तो आधे अधूरे निर्णय दे। आप देख रहे होंगे इस समय पूरा देश वक्फ बोर्ड कानून का, वक्फ बोर्ड के जो कानून का नया आया है उसको लेकर के जल रहा है, धधक रहा है। दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक इस कानून का विरोध हो रहा है, लेकिन माननीय न्यायालयों पर ये मानसिक दबाव है कि वो इस कानून के साथ कोई छेड़छाड़ न करें, वो कोई परमादेश न दें, राष्ट्रपति को परमादेश न दें, सरकार को परमादेश न दें। अरे भाई, अगर आप इस तरह के चेक बैलेंस जो लोकतंत्र में शुरू में ही बनाए गए थे उनको ही समाप्त कर देंगे तो फिर लोकतंत्र आखिर जिंदा कैसे रहेगा। आप देखिए कि जस्टिस BR गवई अकेले नहीं हैं, AG मसीह साहब भी जो हैं वो भी इस दर्द के शिकार हैं, और उन्होंने भी, विष्णु कुमार जैन ने जो याचिका लगाई थी कि मुर्शिदाबाद में और मालदा में जो दंगे हुए हैं, जो हिंसा हुई है, उनको देखते हुए बंगाल में अर्धसैनिक दलों की तैनाती की जाए, राष्ट्रपति का शासन लगाया जाए। उन्होंने 2021 में हुए हिंसा का भी जिक्र इसमें किया, लेकिन माननीय न्यायालय ने हालांकि ये याचिकाएं सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली, लेकिन दबी जुबान से ये भी कहा कि उन पर आप ये क्यों चाहते हैं कि हम वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दें, परमादेश दें, क्योंकि हमारे ऊपर तो पहले से ही कार्यपालिका के कामकाज में दखल का आरोप लग रहा है। अरे भाई, लोकतंत्र है, लोग आरोप लगाते रहेंगे। अभी तक लोग लिहाज करते थे, शर्म थी उनकी आंखों में, कानून का सम्मान करते थे, तो वो इतना खुलकर नहीं बोलते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है, धनखड़ की पीढ़ी है, निशिकांत दुबे की पीढ़ी आ गई है, जो कि न्यायपालिका के सम्मान में शायद बहुत दक्ष नहीं है, जो मुंह में आता है जो उठ के बोल देती है। अन्यथा CGI के खिलाफ ये कहना कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उनके खिलाफ, उनके लिए जिम्मेदार CGI है, तत्काल मुकदमा कायम हो जाना चाहिए था, तत्काल निशिकांत दुबे को जेल के अंदर होना चाहिए था। लेकिन माननीय न्यायपालिका हमारी डरी हुई है। अभी तक देश के किसी हिस्से में निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ है, किसी अदालत ने इसे अपनी मानहानि नहीं माना है। हालांकि अदालत अब खुद तो संज्ञान लेके ये मुकदमा दर्ज नहीं कराएगी, क्योंकि अभी माननीय अदालत में कुछ तो नैतिकता बची हुई है, लेकिन जो न्यायप्रिय लोग हैं उन्हें अदालत की शरण में जाना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था कि ये न्यायपालिका का अपमान है, ये देश के लोकतंत्र का अपमान है। लेकिन आप देखेंगे सबके मुंह में दही जमा हुआ है, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे वामपंथ हो, चाहे दक्षिण पंथ हो, कोई भी निशिकांत दुबे या उपराष्ट्रपति धनखड़ के आरोपों के खिलाफ न तो अदालत में गया है, ना वो उनकी मुखालफत कर रहा है, और ना ही पूरी हिम्मत के साथ माननीय न्यायालय के पीछे खड़ा हो रहा है। इस समय माननीय न्यायालय को जनता के समर्थन की घोर जरूरत है। अगर जनता ने माननीय न्यायालय का समर्थन न किया, उनका न्यायपालिका का मनोबल टूटने से न बचाया, तो इस देश में अराजक स्थितियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि ले दे करके उम्मीद की किरण, अकेली और एकमात्र किरण माननीय न्यायपालिका बची हुई है, जहां लोग जाकर के अन्याय के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ दस्तक दे सकते हैं, दखल की अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन दो आरोपों के बाद से, धनखड़ साहब और निशिकांत दुबे के आरोपों के बाद से, माननीय न्यायपालिका भी मनोवैज्ञानिक दबाव में है। और अगर इस मनोवैज्ञानिक दबाव में माननीय न्यायपालिका रहती है तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगले महीने हमारे जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं जस्टिस BR गवई साहब, जिन्होंने ये दबे स्वर में कहा है कि उन पर अदालत पर कार्यपालिका में हस्तक्षेप के आरोप लग रहे हैं, वे मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में फिर वो कैसे कामकाज करेंगे?
खन्ना साहब तो जिनके ऊपर सीधा आरोप लगाया गया कि वो देश में चल रहे तमाम गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं, वे तो अभी रिटायर हो जाएंगे 14 मई को। 14 मई के बाद वो लड़ने की स्थिति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये कहना मुश्किल है। ये कहना भी मुश्किल है कि वो 14 मई के बाद क्या किसी राजनीतिक दल में तो शामिल नहीं हो जाएंगे, जैसे कि उनके पूर्ववर्ती CGI हो गए। बहुत से लोग हैं। तो ये पूरे देश की जिम्मेदारी है, पूरे देश की न्यायपालिका के लिए एकजुट होकर के निडरता के साथ खड़े होने का वक्त है कि जनता न्यायपालिका का समर्थन करे, जनता न्यायपालिका का मनोबल न टूटने दे, और किसी भी सूरत में जो एक फांसीवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, जो न्यायपालिका का सरेआम अपमान कर रही हैं, उनको उनके मुस्के बांधे, उनके मुंह पर मुसीका लगाए, लगाम लगाए। तो ये कब होगा? ये आने वाले दिनों में तय हो जाएगा जब इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड कानून में असंवैधानिकता को लेकर के हो। सुनवाई जारी है। कुछ सुनवाइयाँ 5 मई को होंगी, कुछ सुनवाई आज हो रही हैं, और मुझे लगता है कि संजीव खन्ना साहब जाते जाते कुछ न कुछ तो ऐसा फैसला देकर जाएंगे इन मामलों में, जिससे कि माननीय न्यायपालिका का मान बढ़े, जनता में न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़े। अगर ये जन विश्वास टूट गया, अगर जो हमारी न्याय की प्रतिमा है ये खंडित हो गई, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक संकेत है। हम इस समय सबसे ज़्यादा संक्रामक दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ की कोई भी महफूज नहीं है। ना आम जनता के लिए बनाया गया हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट। संसद में तो आप देख ही चुके हैं, संसद में कोई क्या किसके लिए बोल जाए, इसका कोई खाड़ा नहीं है, इसकी कोई कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आपने देखा रमेश बिधूड़ी ने पिछले दिनों हमारे अल्पसंख्यक सांसदों के लिए क्या बोला था, उस शब्द को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पूरे देश ने ये सुना था। तो ऐसी स्थिति में जनता की जिम्मेदारी भी है कि वो न्यायालय के साथ खड़ी रहे, न्यायपालिका के साथ खड़ी रहे, और न्यायपालिका के माननीय मी लॉर्ड्स की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के उल जलूल बयानों को सुनकर के मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में ना आए। वो कानून की हद में रह कर के फैसला करें, दलीलों और जो तर्क हैं उनके आधार पर फैसला करें, अन्यथा ये सारा सिराजा बिखर जाएगा। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय की रीढ़ की हड्डी अभी झुकेगी नहीं, उसमें उसको झुकाने की ताकत इन अब दो कौड़ी के तो मैं क्या कहूँ, चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, लेकिन इन हल्के लोगों के टीका टिप्पणी करने से माननीय न्यायपालिका के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज का ये जो एपिसोड है बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और संभव हो तो सब्सक्राइब करके इस परिवार को और बढ़ाइए, ताकि ऐसी संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत आपके कानों तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।